हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं शुभनीत स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं शिवांगी के साथ में उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस, उनका फुल प्रोसेस आज डिस्कस करेंगे, इवन उनके फर्स्ट डे जॉइनिंग तक का कि सारा प्रोसेस क्या रहा है। तो सबसे पहले मैं शिवांगी को बोल दूँ कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन शिवांगी, आपका जो प्लेसमेंट हुआ है, इवन आपने इन्फोसिस एज़ वेल एज़ विप्रो में भी आपका प्लेसमेंट हुआ है। तो कांग्रेचुलेशन फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सुनीत। तो फाइनली शिवांगी आपको कैसा फील हो रहा है आफ्टर सिलेक्टिंग इन इन्फोसिस कैसा फील हो रहा है? कैसा लग रहा है? इट इज़ ग्रेट जर्नी टू मी एंड आई एम वेरी ओके, हैप्पी। ओके, ओके, ओके। तो शिवांगी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं मेरे पास, वो बहुत सारे क्वेश्चन्स मैं आपसे पूछने वाला हूँ। इवन मेरे नहीं जो तैयारी कर रहे होते हैं प्लेसमेंट की, उनको भी बहुत कुछ जानने को मिलता है कि जो पूरा प्रोसेस होता है इंटरव्यू का, इवन एग्ज़ाम से लेके इंटरव्यू से लेके फर्स्ट डे तक का, तो सारा प्रोसेस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपने कहाँ से जॉइन मतलब कहाँ से अप्लाई करा था? किस तरीके से अप्लाई करा था इन्फोसिस में? सो अप्लाई मैंने किया था एज ए कॉलेज से ही हमें मेल आया था, बट इट इज़ ऑफ ओके, कैंपस। सो बट ऑफ कैंपस आया था ओके, तो जुलाई। मतलब बेसिकली ये ऑफ कैंपस आपने अप्लाई की थी जॉब। तो हाँ, ये टोटल हमारा जुलाई कितने में आया था। ओके, तो टोटल कितने राउंड थे इसमें, पूरे प्रोसेस में? इसमें इसमें ज़्यादा राउंड नहीं, सिर्फ 2 ही राउंड थे। ओके, पहला राउंड किस बेस पे था? और पहला राउंड हमारा था जिसमें हमारा एप्टी, रीज़निंग वगैरह एंड कोडिंग के कुछ सीडीओ कोड थे। कोडिंग का कम रन करने वाले नहीं क्वेश्चन नहीं थे, बस सीडीओ कोड थे एंड सूडो कोड। यस, तो दिस टाइप मतलब ऑफ। जो लेवल होता है फर्स्ट राउंड का, जो सूडो कोड का, वो किस तरीके का होता है? ईज़ी, मीडियम या बहुत ज़्यादा हार्ड? एवरेज हम कह सकते हैं, बहुत ईज़ी भी नहीं, बहुत हार्ड भी नहीं था। सो अगर आप मीन्स प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से हो सकता है। ओके, मीन्स नो, किस तरीके के क्वेश्चन्स होते हैं सूडो कोड में? मीन्स जो प्रोग्रामिंग के जो क्वेश्चन्स होते जैसे हैं कि लॉजिक। आपको एक प्रोग्राम दिया रहेगा, आपको उसका आउटपुट लिखना भी होता है। सो 2 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको आउटपुट लिखना होता है और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको आउटपुट होता है, उसको टिक लगाना होता है। टिक करना होता है, जैसे मल्टीपल चॉइस प्रोग्रामिंग में। टाइप। करेक्ट। हाँ, और मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन। एफटी और इंग्लिश से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ग्रामेटिकल वाले, ग्रामर्स वाले, तो वो किस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं? ईज़ी हो जाते हैं या फिर उनके लिए किस लेवल की प्रैक्टिस होना ज़रूरी है? सो आप अगर रेगुलर प्रिपेयर करते हैं कुछ टाइम तक तो इट्स कैन बी इजीली क्रैक। सो हम कह ओके, सकते हैं आपको पूरा फुल फोकस करके देना पड़ेगा एंड इट विल बी इजी। ओके, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी होने वाला है, करेक्ट? कि अगर आपने यस, थोड़ा-सा भी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर ली है, कुछ लॉजिकल एबिलिटी की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की और सूडो कोड्स की, तो मुझे नहीं लगता जिस तरीके से आप बता रही हैं कि कुछ भी टफ होने वाला है प्लेसमेंट, करेक्ट? यस, इट विल बी इजी इफ यू आर ट्राइंग एंड आपने मतलब कि बहुत सारे साइट्स हैं वहाँ से आप अगर पढ़ते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ये तो नेक्स्ट राउंड आपका होता है इंटरव्यू राउंड, करेक्ट? यस, तो जैसे उस कि मेरा 22 को एग्ज़ाम था, 22 अगस्त को मेरा एग्ज़ाम था। उसके बाद से मुझे उसका रिज़ल्ट आ गया था, 28 तक आ गया था। फिर मेरा ओके, इंटरव्यू 3 सितंबर को था। तो ओके। इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस मतलब पूछे जाते हैं? टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, और टेक्निकल में क्या क्वेश्चंस पूछे गए? सो मेरा इंटरव्यू था वो बेसिकली 19 मिनट का इंटरव्यू था। तो ओके, उसमें आपको सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। सो ओके, इसको आप कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि जो भी आपका इंट्रोडक्शन हो। फिर उसके बाद से आपसे सबसे इम्पोर्टेंट है, आपसे आपका प्रोजेक्ट पूछा जाएगा। तो ओके, प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप एक प्रोजेक्ट को पूरे अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो उसमें अगर प्रोजेक्ट आप बनाते हैं तो आपको उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या फ्यूचर में यूज़ है वो सब भी थोड़ी चीज़ें तैयार कर लें। उसके बाद से आपको जैसे एसडीएलसी का मतलब कि जितने चीज़ें होते हैं उसका डेफिनेशन तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एसडीएलसी आ गया, ब्लॉकचेन आ गया, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया। तो डेफिनेशन अगर डीप नहीं पता है तो बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, इतना वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। ओके। फिर आपसे एचआर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। वो किस मेरे से तरीके उन्होंने के? पूछा था कि एसडीएलसी पूछा था उन्होंने हुँ, और फिर प्रोजेक्ट पूछा था मुझसे। और मुझसे एक थोड़ा एचआर क्वेश्चन पूछ लिया था कि इफ़ यू आर ए ट्री देन विच ट्री वुड बी यू। ओके, सो ओके, ओके। इट इज़ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें ये नहीं है कि आपको थोड़ा भी परेशान होना है कि मुझे इसका एग्जैक्ट क्या आंसर सही है गलत है। बस उस टाइम आपको बस एक कोई भी आंसर लीजिए। वहाँ उसको जज नहीं किया जाएगा कि आपका आंसर क्या है, बस वो एक आंसर चाहिए। फिर ये ओके, क्वेश्चन नॉर्मल हो गया। फिर उसके बाद से आपसे एचआर नॉर्मल क्वेश्चन कि आपके पास लैपटॉप है या नहीं,
और यही सब क्वेश्चन पूछते हैं, लोकेशन वगैरह, प्रेफ़रेंसेस। ओके, या मीन्स सारे एचआर में बेसिकली सारे बेसिक क्वेश्चंस जो भी वो कवर कर सकते हैं जस्ट फॉर योर कम्युनिकेशन टेस्ट, तो वो उस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं, है ना? क्योंकि मैं देखता हूँ कि हर इंटरव्यू में एचआर क्वेश्चंस समटाइम वेरी कर जाते हैं, कुछ तो बहुत सारे क्वेश्चन and फिक्स है। one more question is very important. Which where the technology is latest now and trending technologies. तो वो आपको पता होना चाहिए कि आजकल ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी क्या है, और जिस कंपनी के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि वो किस पे काम कर रहा है, ये हाँ, भी ये तो इम्पोर्टेंट है। एक बेसिक क्वेश्चन है कि अगर आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको उसके बारे में उसका जो विज़न है, उसका जो मिशन है, इवन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना कि कंपनी किन वैल्यूज़ पे वर्क करती है, तो आपको ये चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट इतना तो पता करके ही जाएँ। इवन बहुत जगह क्या होता है कंपनी के सीईओ के बारे में पूछा जाता है, तो ये कुछ हाँ, बेसिक क्वेश्चन्स होते हैं, तो आपको पता होने चाहिए। तो तो आप अगर धीरे-धीरे इंटरव्यू देते हैं तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। बाकी ये है कि आपको थोड़ा बहुत सीईओ का नेम, ये सब चीज़ें रैंडमली कभी पूछ लेते हैं, हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं। ओके। मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था वैसे। ओके, तो ये रहा आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो कितना टाइम लगा था इंटरव्यू का रिजल्ट डिक्लेयर होने इंटरव्यू का रिज़ल्ट डिक्लेयर होने में मुझे 5 डे बस लगा था, क्योंकि मेरा 3 सितंबर को इंटरव्यू था और 8 को में? मेरा रिज़ल्ट आ गया था कि हाँ, फिर आप सेलेक्ट हो। जॉइनिंग डेट आपकी कब आई रिजल्ट के बाद? और उसके बाद से मेरी जॉइनिंग 20 सितंबर को थी, जस्ट अभी 20 हुई है, सितंबर। 8 डे हुआ। ओके, ओके, क्या आप अपना फर्स्ट डे शेयर करना चाहेंगी, मतलब कैसा रहा फर्स्ट डे और अभी तक की जर्नी जो आपकी इन्फोसिस में रही है, क्या चीज़ें आपने फर्स्ट डे पे महसूस की, क्या फ़ील करा और अभी तक आप क्या सिखा रही है इन्फोसिस आपको, किस तरीके की ट्रेनिंग वगैरह, मॉड्यूल्स वगैरह, वो चीज़ें डिस्कस करें? मुझे इस इन्फोसिस का सबसे अच्छा ये लगता है कि वो आपको हमेशा कनेक्टेड फ़ील कराती है, एंड ओके, हमेशा आपको कनेक्टेड, जो भी आपको प्रॉब्लम है उसका तुरंत सॉल्यूशन मिलता है। एंड ये भी है कि आपको इतना ईज़िली वो काम कराते हैं, हर चीज़ का ऐप बना दिया है। तो आपको फर्स्ट डे ही पता चल जाएगा कि आप आपकी ये जॉइनिंग होने वाली है, आपकी ये होने वाली है। सब कुछ वो क्लियरली आपको पता रहता है, और तो फिर उसके बाद से गाइड करने वाले भी काफ़ी लोग होते हैं, तो ओके, फिर जो ईज़िली फर्स्ट कोई डे है प्रॉब्लम। शिवांगी, जो फर्स्ट डे था आपका इन्फोसिस के साथ में, तो उस फर्स्ट डे में क्या-क्या हुआ था? क्या-क्या प्रोसेस हुए थे? आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने थे क्या? इवन क्या-क्या चीज़ें हुई? So day one is very excited, as यस, everyone ऑल राइट, excited. यस, Yes. So I was also very much excited, and I joined at 9 a.m. 9 ओके, a.m. or meeting start. So ओके। first day you have to experience about the company policy, values, and these all things, and मीन्स you द will बेसिक इंडक्शन, introduction करेक्ट, and 5 day induction actually happen in ओके, Infosys. 5 So डेज़ इंडक्शन, first day is session about the introduction, and second day is session about the bank system, and third day CCD session, and fourth day is ETS ETB session जो ट्रेनिंग से रिलेटेड काम होते हैं, एंड ओके, फिफ्थ डे आपका जो भी क्वेश्चन क्वेरी का सेशन होता है, आप उस दिन कोई भी क्वेश्चन पूछ तो सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है या फिर कुछ हाँ, भी आपकी यस, क्वेरीज़ हैं, वो आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, रेज़ कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छा प्रोसेस है कि मीन्स 1 हफ्ते का इंडक्शन एक कंपनी फ्रेशर्स के लिए रखती है, जिसमें कि वो फ्रेशर्स कंपनी में घुल जाए। मीन्स वो एक एक टाइम होता है जब कोई भी स्टूडेंट जो मतलब कि कॉलेज लाइफ़ से कॉर्पोरेट लाइफ़ की तरफ मूव कर रहा होता है। तो मुझे लगता है ऐसा, जब मैंने भी अपने टाइम पे फ़ील करा, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि वो 1 वीक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जिस टाइम पे यस, आप चीज़ें सीख रहे होते हैं और आपको and फ़ील भी आ you रहा will होता है। make lots of friends also in यस, that यस, time. ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट कि आपको कॉर्पोरेट लाइफ़ के कुछ फ्रेंड्स मिल रहे होते हैं, कलीग्स जो होते हैं वो बन रहे होते हैं, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है फर्स्ट डे का। तो ये रही आपकी पूरी जर्नी, तो और कुछ आप अपनी तरफ से कहना चाहेंगी कि इवन उस केस में कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो इवन जो फर्स्ट ईयर में होंगे, सेकंड ईयर में होंगे, थर्ड ईयर में होंगे, तो उन्हें कोडिंग की प्रैक्टिसेज़ कहाँ से करनी है? तो कुछ साइट्स के नाम या फिर जहाँ से वो प्रैक्टिस रेगुलर कर सकते हो, उन्हें किस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए? सो बेसिकली मुझे लगता है कि आपको कोई भी एक लैंग्वेज लीजिए, उस कॉन्सेप्ट जिसमें हो, उस पे कमांड बनाइए। तो मैं तो जो बुक पढ़ा था मैंने, वो सुमिता अरोरा था, जो मैं 12th में भी ओके, पढ़ा था, ओके, एंड हाँ, उसमें, हाँ, ये दैट इज़ वेरी गुड बुक एक्चुअली। यस, एंड ओके। पाइथन भी मैंने पढ़ा था, तो फिर आप मीन्स इस पे ट्राई करिए, अगर ऑनलाइन भी जैसे आप पढ़ सकते हैं। जैसे कोई हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना चाहता है, तो कोई साइट्स जहाँ पे वो रेगुलर हैकर प्रैक्टिस रैंक, करे। हैकर रैंक, यस, करेक्ट। हैकर हाँ, रैंक। मैं बहुत सबसे यही सुनता हूँ कि हैकर रैंक एक सबसे अच्छी साइट है जहाँ पे आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जब आप बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो जब वहाँ पे कोडिंग क्वेश्चन्स आते हैं,
तो वहाँ पे आपको क्वेश्चंस करने पड़ते हैं कोडिंग के, तो मे बी अगर आप हैकर रैंक को वीक्स ऑफ वीक्स में अच्छी प्रैक्टिस करके रखी हुई है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके। तो इट्स ऑल जैसे कि जो भी ये एमएनसीज़ हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, तो ये तो हमेशा मास हायरिंग करती हैं, तो इतना वो कोडिंग का नहीं करते हैं। तो फिर करेक्ट, आप करेक्ट। अगर वो बाद में डिसाइड करते हैं कि किस एक लेवल तक करेक्ट। आप तैयार करेंगे तो आपको हो सकता है। हो जाएगा, बट मतलब मैं इतना भी कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है एमएनसीज़ में जॉब पाना, आपका मतलब ये है कहना। हाँ, तो ये बहुत ही अच्छी पॉज़िटिव चीज़ है जो आप कि पहले जो गिव भी अप ना करें। मैं तो कहूँगी गिव यस। अप ना करें, हमेशा ट्राई करें एंड यू कैन डू दिस। यस, तो मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है, जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, जो फ्रेशर्स होंगे, इवन जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में होंगे, जो प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे होंगे, उनको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करने वाली है ये वीडियो, क्योंकि बहुत सारा मैं भी था ना जब, तो मुझे भी ये लगता था यार कैसे, मतलब इन्फोसिस में कैसे जॉब मिलेगी, टीसीएस में कैसे मिलेगी, मतलब ड्रीम कंपनी हुआ करती थी, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, तो अब भी इवन सर्विस बेस्ड कंपनी है, इसमें प्लेसमेंट लेना कोई बड़ा टास्क नहीं है। इवन टास्क है आपका वहाँ पे जाके काम करना, अगर आप ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाते हैं, तो वहाँ पे मेन टास्क होता है कि आप हायर तो हो गए, आ तो गए यहाँ पे, अब आपके मेन स्टेज स्टार्ट होता है लर्निंग का, कि आप वहाँ पे ट्रेनिंग में सीख रहे होते हैं, फिर आपको एग्ज़ाम्स देने होते हैं, फिर आपको प्रॉपर काम करना होता है, तो वो अलग चीज़ें हैं, उसमें कभी और डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में आई होप गाइस आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक इन्फोसिस का जो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का, इवन जब से एग्ज़ाम से लेके जॉइनिंग डे तक की, यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।